अस्सलाम वालेकुम। परदेश में रहने वाले मेरी इस बात की तायीद करेंगे, इस बात को दुरुस्त समझेंगे। हर तरफ महंगाई का शोर है। प्रदेश में यानी यूरोप में एक आम आदमी की तनख्वाह 1500 यूरो से 1800 यूरो तक है। मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा बनाने वाली की तनख्वाह 1800 यूरो है। अब वो बेचारा सारा दिन पिज़्ज़े बनाता रहता है और फिर जब घर जाता है तो थक के सो जाता है। उसको कोई होश नहीं होती कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन जो पाकिस्तान से सैर करने के लिए यूरोप में आते हैं, वो जिस ठाठ बाट से सारा दिन स्विमिंग पूल और इधर उधर फिरते रहते हैं और रात को नाइट क्लबों में चले जाते हैं। फिलहाल तो बंद है कोरोना की वजह से, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो आम बात पहले थी कोरोना से पहले। अब वो जो पिज़्ज़ा बनाने वाला है वो ये सोचता है कि मैं सारा दिन काम करता हूँ और रात को मुझे होश नहीं होती कि मैं कहाँ हूँ, और ये पाकिस्तान से सैर करने के लिए आया है और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। तो उसका दिमाग तो ख़राब होना है। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल ये है कि 1800 यूरो तनख्वाह है और उसमें गुजारा हो जाता है। ये मैं नहीं कहता कि गुजारा नहीं होता, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ये तसव्वुर करें कि पाकिस्तान की करेंसी की जगह अगर यूरो हो और आपकी तनख्वाह 1800 यूरो हो और जब आप गोश्त लेने जाएं तो 13 यूरो से 17 यूरो तक फी किलो हो, सिगरेट का पैकेट 8 यूरो का हो और दीगर चाय का कप 2 यूरो का हो और आपके मकान का किराया 700 यूरो हो, 2 कमरों का किराया, तो फिर आपके पास क्या बचेगा। इसको रुपयों में न तकसीम करें, इसको यूरो में रखें। यानी 1800 यूरो आपकी तनख्वाह है और आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान की करेंसी यूरो में है, तो 1800 यूरो में आप 700 यूरो किराया दे दें और बाकी आप खर्चा करें, खाएं पिएं और कपड़े बनवाएं और मकान बनवाएं। ये कैसे मुमकिन है। इसलिए जो हम प्रदेश में रहते हैं, हमको मालूम है कि अगर हम 200 या 400 यूरो बचा कर पाकिस्तान भेजेंगे तो उसमें रुपए काफ़ी बन जाएंगे। और हम यूरोप में रहने वाले यही सोचते हैं कि जो गोश्त पहले 10 यूरो का किलो था, अब वो 13 से लेके 17 यूरो तक पहुंच गया है। पेट्रोल पहले 1 यूरो 30 सेंट का या 40 सेंट का था, वो अब 1 यूरो 80 सेंट का हो गया है। ये आम मैंगो पहले 2 यूरो का एक आम मिल जाता था, अब वही आम 3 यूरो का मिलता है। कॉफ़ी का कप 3 यूरो है। किस्सा मुख्तसर, बात लंबी हो जाएगी कि यूरोप में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हमारी बचत अगर 400 यूरो होती थी तो अब वो 300 यूरो रह गई है या 200 यूरो रह गई है। वो 200 यूरो हम पाकिस्तान भेजते हैं तो फिर उसमें पाकिस्तानी रुपए कितने बनते हैं ये आप लोग खुद ज़रब दे लें। हम यही सोचते हैं कि पाकिस्तान में लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं और होटलों पे जाकर खाना खाते हैं, और हम प्रदेश में सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक आम आदमी काम करता है और ठीक ठाक मेहनत करता है। उसके बाद महीना इंतज़ार करता है, उसके बाद उसको
1500 یورو یا 1800 یورو تنخواہ ملتی ہے. یہاں پہ مکان وہ 1800 یورو میں سے اگر فرض کرو وہ پاکستان نہیں بیچتا تو مہینے کا اگر وہ 500 یورو بھی بچائے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مکان کی قیمت 2 کمروں کے مکان کی قیمت 1,40,000 یورو سے زیادہ ہے. تو کیسے خریدے گا؟